Hello students, today we will start fifth question of exercise 13.3. Now see the statement of fifth question. What length of trampoline 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter and use pi is equal to 3.14. क्या गिवन है आपको? एक क्लॉथ है और उस क्लॉथ से हमें क्या करना है, टेंट कंस्ट्रक्ट करना है, टेंट की शेप उसको देनी है और जो टेंट है उसकी हाइट गिवन है। हाइट मीन्स ये कौन सी हाइट गिवन है आपको? परपेंडिकुलर जो हाइट मीन्स एच गिवन है आपको, स्लैंट हाइट गिवन नहीं है। एच है 8 मीटर एंड बेस रेडियस, और रेडियस की वैल्यू गिवन है 6 मीटर। एज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड। आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी चाहिएगा। मैं जितना क्लॉथ आपको टेंट बनाने के लिए चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिएगा। किसके लिए? आपको कटिंग और स्टिचिंग के लिए। वो दिया हुआ है उसने, कितना एक्स्ट्रा चाहिएगा? 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए। जितने में आपका इस हाइट का टेंट आपका बन जाता है उससे 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए। मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्लैंट हाइट। आपको स्लैंट हाइट फाइंड आउट करने के बाद क्या फाइंड आउट कर सकते हो आप? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में एक क्लॉथ यूज होगा आपका, और उसके बाद जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें आप क्या ऐड कर दोगे? जो ये 20 सेंटीमीटर लेंथ आप एक्स्ट्रा ले रहे हो ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपको गिवन है वही राइट करेंगे। हाइट ऑफ टेंट गिवन है आपको, हाइट ऑफ टेंट मीन्स कौन सी हाइट गिवन है ये आपको? एच। एच इज इक्वल टू 8 मीटर। उसके बाद रेडियस गिवन है आपको, रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू, रेडियस गिवन है आपको 6 मीटर के इक्वल। ठीक है, ये क्या है आपका? आर। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट इसकी स्लैंट हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, तभी कर्व सरफेस एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हो। राइट, स्लैंट हाइट एल आपको फाइंड आउट करनी है, और आपको पता है स्लैंट हाइट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये वैल्यू आपको पता है तो डायरेक्ट पुट कर दो यहाँ से। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ये आपकी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू 6 6 जा 36 और 8 8 जा 64। दोनों को ऐड करते हो तो क्या आ जाएगा आपकी वैल्यू? 100 के इक्वल। और 100 का आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 100 का किसके इक्वल हो जाएगा आपका? 10 के इक्वल। ये सेंटीमीटर में वैल्यू थी तो सेंटीमीटर में, मीटर में थी ये वैल्यू आपकी, तो क्या राइट कर दोगे? मीटर। ये आ गई आपकी 10 मीटर के इक्वल। अब आपको फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल की वैल्यू आपको पता है। पाई की वैल्यू इसमें आपको पुट करनी है 3.14। आर है आपका 6 मीटर और एल आया है आपका 10 मीटर। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 188.4 मीटर स्क्वायर। ये तो क्या है? कर्व सरफेस एरिया। अब आगे इसने क्या दे दिया कि इसको अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो साइड में कुछ क्लॉथ आपको एक्स्ट्रा चाहिएगा। ठीक है, वो एक्स्ट्रा क्लॉथ क्या है आपका? 20 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब और क्या दिया हुआ है आपको? एक चीज और पूछी है इसने कि जो ये क्लॉथ हमें चाहिए उसकी लेंथ पूछी है उसने, और आपको पता है क्लॉथ की शेप कैसी होगी? रेक्टेंगल के शेप की होगी। तो ये क्या आ गया? जितना क्लॉथ आपको चाहिए उसका क्या आ गया? टोटल एरिया। आपको क्लॉथ की लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ क्लॉथ वो किसके इक्वल हो जाएगी? एरिया ऑफ क्लॉथ डिवाइड बाय ब्रेड्थ ऑफ क्लॉथ। ब्रेड्थ ऑफ क्लॉथ।
और जो क्लॉथ है उसकी ब्रेड्थ आपको गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है आपको 3 मीटर के इक्वल। ठीक है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो आप, तो लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लॉथ ये है 188.4 मीटर स्क्वायर और ये डिवाइड बाय 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 62.8 मीटर। ये आपको क्लॉथ की लेंथ चाहिए। अब क्लॉथ की लेंथ ही है जो आपकी 20 सेंटीमीटर जितनी आपको चाहिए, उसे 20 सेंटीमीटर आपको एक्स्ट्रा चाहिए स्टिचिंग के लिए या कटिंग के लिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्लॉथ रिक्वायर्ड, राइट, एक्स्ट्रा क्लॉथ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपकी मीटर में, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.2 मीटर। अब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी क्लॉथ की, ये लेंथ और ये लेंथ, इन दोनों को क्या कर देंगे, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर, इनको ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 63 मीटर के इक्वल। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6। The slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। क्या गिवन है आपको, स्लैंट हाइट गिवन है, मीन्स एल गिवन है आपको, किसके इक्वल है 25 मीटर के इक्वल, और डायामीटर गिवन है आपको 14 के इक्वल। तो रेडियस फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट आपका रेडियस क्या आ जाएगा 7 मीटर के इक्वल। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट वो फाइंड आउट करोगे, उसके बाद जो पेंट करने की कॉस्ट है वो गिवन है आपको। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया आप फाइंड आउट कर लोगे वो पाई आर एल से। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट कितनी है, 100 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 210 रुपीज है। तो आप जब एरिया फाइंड आउट करोगे तो क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग या वाइट वॉशिंग ऑफ 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज इक्वल टू 210। फिर आप कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया वो क्या आ जाएगी 210 डिवाइड बाय 100, और जो आपका एरिया आप फाइंड आउट करोगे उसकी फाइंड आउट करने के लिए वो वैल्यू ज़्यादा होगी, उसको क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आप अपने आप ही सोल्व कर लेना, हिंट मैंने आपको दे दी है इसके लिए। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। एंड क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर की जो कैप है वो एक कोन के शेप की है, ऑफ बेस डायमीटर, जिसका बेस का डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। आपको क्या करना है, ऐसी 10 कैप बनवाने के लिए जो आपको सीट चाहिएगी उसकी लेंथ आपको बतानी है। तो फर्स्ट आपको क्या क्या गिवन है वो राइट कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है हाइट ऑफ कैप, हाइट ऑफ कैप किसके इक्वल है 24 सेंटीमीटर के इक्वल, और रेडियस आपको गिवन है, रेडियस किसके इक्वल है 7 सेंटीमीटर के इक्वल। अब आपको फर्स्ट क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू वही आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये आ जाएगी आपकी एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 12 आ जाएगा आपका
49 और 24 का स्केयर क्या हो जाएगा 576, दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 625 के इक्वल। तो इसका स्केयर रूट फाइंड आउट करोगे तो एल की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 25 के इक्वल, क्योंकि 625 का स्केयर रूट किसके इक्वल आएगा 25 के इक्वल। ये आपकी वैल्यू किसमें गिवन है सेंटीमीटर में, तो ये आ गया एल की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है सीट रिक्वायर्ड। सीट रिक्वायर्ड मीन्स कहाँ चाहिए वो सीट, आपके कर्व पार्ट में यूज करनी है, तो सीट रिक्वायर्ड किसके इक्वल हो जाएगी कर्व सरफेस एरिया के इक्वल, राइट। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। ये सारी वैल्यू आपको पता है, ये किसके इक्वल आ जाएगी ये वैल्यू सीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, और ये वैल्यू आएगी, ये आएगी 1 कैप के लिए जितनी सीट आपको चाहिए, और आपको ऐसी कितनी कैप कंस्ट्रक्ट करनी है 10, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 के लिए 10 कैप्स के लिए जितनी सीट चाहिए वो आपका वो लेंथ आपको पता चल जाएगी। बाकी का पार्ट आप अपने आप कंप्लीट कर लेना। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, ए बस स्टॉप इज barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of cycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all the cones? क्या दिया हुआ है आपके पास कोन्स हैं, और ये कोन्स कितने हैं टोटल 50 हैं। उसके बाद कोन की आपको क्या दे दी हाइट दे दी, और साथ में उसका क्या दे दिया डायमीटर दे दिया। आपको क्या चाहिए स्लैंट हाइट चाहिए। स्लैंट हाइट आपको पता है कैसे फाइंड आउट करोगे, जो जो चीजें आपको गिवन है फर्स्ट वो राइट कर लेते हैं। फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, आपको दी हुई है हाइट, राइट। हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर, एंड उसके बाद क्या दिया डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपकी मीटर में है और ये सेंटीमीटर है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ये आ जाएगी आपकी 0.2 मीटर। अब आपको फाइंड आउट करनी है स्लैंट हाइट। ये आपका r है और ये है h। स्लैंट हाइट l इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो l की वैल्यू आ जाएगी r स्क्वायर मीन्स 0.2 स्क्वायर और h स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। तो l आ गया आपका, ये आ गई 0.4 प्लस 1, तो l की वैल्यू आ गई आपकी, दोनों को ऐड कर दोगे 1.4, और साथ में इसने दे दिया सॉरी 1.04 आएगी, ये 0.2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगी आपकी 1.04 के इक्वल आ गई। 1.04 के इक्वल ये वैल्यू आ गई। आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट भी कर सकते हो, लेकिन साथ में इस क्वेश्चन में नीचे गिवन है आपको कि ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल है 1.02 के इक्वल है। सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसके लिए इसकी जो स्लैंट हाइट है वो सॉरी जो कर्व्ड सरफेस, राइट करो कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर एल। वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7 और आर है आपका 0.2 और ये है एल है आपका 1.02। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.64114। ये अप्रोक्सीमेटली, इसके बाद ये आपके पॉइंट आते रहेंगे, लेकिन वो 5 से स्मॉलर है इसलिए हमने उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। आपकी 2-3 प्लेस तक ही काफ़ी है ये वैल्यू, ज़्यादा आगे तक निकालने की जरूरत नहीं होती।
उसके बाद नेक्स्ट है आपको क्या फाइंड आउट करना है, ऐसे कितने हैं 50 कॉन्स हैं। तो ये तो वन कोन का आया है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया आपको कितने कॉन्स का फाइंड आउट करना है, 50 कॉन का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कॉन्स, वन की जो वैल्यू उसको 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी 0.64114 मल्टीप्लाई 50 के साथ में इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ गई 32.057 और ये वैल्यू आपकी किस में आई है, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, मीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मीन्स आपकी रेट क्या है, 12 पर मीटर स्क्वायर। तो जितना आपका एरिया है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 के साथ में, राइट। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, इन सब के बाहर की जो बाउंड्री है उसको पेंट करना है, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 32.057 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी 384.684 और ये वैल्यू आप एज इट इज राइट कर दो, नहीं तो इसके प्लेस पे आप क्या राइट कर सकते हो, 384.68 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या है, अगर ये वैल्यू आपकी 5 या 5 से अगर ग्रेटर होती तो ये 1 एक्स्ट्रा हो जाता है, इससे इस साइड वाला नंबर। अगर ये सपोज 5 या 6 होती तो यहाँ पे 8 के प्लेस पे क्या आ जाता, 9। ये 4 और 4 से स्मॉलर वैल्यू है तो ये एज इट इज रहेगा और इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ये आपकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है इसकी। ओके, थैंक यू।